स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स में हम पढ़ेंगे इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। मैंने बताया था आपको कंपनी के बारे में, कंपनी का अर्थ विशेषताएं और कंपनी व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत होती है। इसलिए कंपनी के द्वारा आम जनता से पूंजी के रूप में पैसा मंगवाया जाता है और उसके लिए कंपनी अंश जारी करती हैं, शेयर जारी करती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंश क्या होता है और उसके बाद जो इकट्ठा पैसा आता है उसको हम अंश पूंजी कहते हैं। तो अंशों को जारी करने से जो पूंजी प्राप्त होती है उसको अंश पूंजी कहा जाता है। लेकिन अंश किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं? तो कंपनी की जो पूंजी होती है, टोटल कैपिटल जो होती है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक जो एक छोटा हिस्सा या भाग होता है उसको अंश कहा जाता है। उसकी फेस वैल्यू होती है, जैसे हम 10 रुपये या 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसके तहत वस्तु होती है विक्रय योग्य होती है, वैसे ही अंश जो होता है वो विक्रय योग्य होता है, उसको भी हमने एक वस्तु माना है। तो उसकी कीमत रखी गई है किसी एक वस्तु की, वैसे एक शेयर की जो कीमत रखी होती है उसको हम उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू जैसे 10 रुपये या 100 रुपये का एक शेयर होगा तो कितने कंपनी शेयर जारी करती है उनको नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल कैपिटल कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसका बताता हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन, ठीक है। जो कंपनी की कुल पूंजी है वो बोलता है छोटे छोटे भागों में भाग की होती है। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, और इस तरह प्रत्येक अंश को हम पूंजी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है, सपोज करो हम कहते हैं कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए, और कंपनी की जो शेयर है उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू जो है उसकी ₹10 है। तो टोटल कैपिटल को जब हम उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर जितने जारी किए हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो 1 लाख है। तो 1 लाख रुपए के 10 रुपए के हिसाब से हम अगर शेयर जारी करते हैं तो वो 10 लाख पूंजी बनती है, ठीक है। लेकिन अगर हम 100 रुपए का शेयर बेचते तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो नेचुरली वो भी 10 लाख। तो जितनी उसकी वैल्यू होगी उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर को, तो वो टोटल कैपिटल कहलाती है। तो इस तरह से जो कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो अंशों के द्वारा जो पूंजी एकत्रित की जाती है कंपनी की दशा में उसको हम अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी के प्रकार में आगे चलकर कहूँगा, लेकिन अंशों के मैं आपको बताता हूँ। एज पर कंपनी एक्ट 2013 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। नंबर 1 इज प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकारी अंश, ठीक है। और दूसरा आगे इक्विटी शेयर, समता अंश या साधारण अंश इनको कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है पूर्वाधिकार, जिनको 2 तरह के अधिकार मिले होते हैं। प्रेफरेंस शेयर 2 तरह की प्रेफरेंसेस मिली होती हैं, ठीक है। वो अधिकार जो समतांश है उनसे अलग, उनसे पहले प्रेफरेंसेस दी गई है उनको। नंबर 1 डिविडेंड के बारे में, लाभांश के बारे में। कंपनी जो पूर्वाधिकारी है उनको एक तो लाभांश निश्चित दर से दिया जाता है, ठीक है। उसका परसेंट है 9%, 11%, 15%, जो कंपनी की पॉलिसी है उसके अनुसार, जो डिविडेंड पॉलिसी होती है उसके अनुसार कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करता है कि इतने प्रतिशत जो है लाभांश दिया जाता है, तो वो एक निश्चित दर से दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने पैसा लगाया उनको उतना परसेंट, जैसे 11% प्रेफरेंस है तो 11% उनको मिलना ही है रिटर्न के रूप में, ठीक है। और दूसरा, उनको जो लाभांश है वो पूर्वाधिकारी समतांश से पहले दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, कंपनी के समापन पर उनकी पूंजी जो है समतांशधारियों से पहले वापस की जाती है। तो 2 तरह की प्रेफरेंसेस रहती है, एक रिडम्पशन ऑफ कैपिटल के बारे में रहती है और एक द इशू ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड जो है लाभांश के बारे में प्रेफरेंस रहती है। तो 2 तरह की प्रेफरेंसेस जिन शेयरों को दी जाती है उनको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, और जिनको ये प्रेफरेंसेस नहीं मिलती है, अर्थात जिनको लाभांश जो है समता पूर्वाधिकारी स्थानों के बाद मिलेगा या उनकी पूंजी जो है पूर्वाधिकारी स्थानों के बाद में लौटाई जाती है, तो उसको हम इक्विटी शेयर कहते हैं। उनको साधारण अंश कहते हैं और ये असली मालिक कराते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क ही बेयर करते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस देगी, उनको डिविडेंड भी निश्चित दर दिया जाता है और इसको हम एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि निश्चित अवधि के पश्चात इनका पैसा जो है पहले वापस किया जाएगा और अगर जरूरत पड़े तो इनका पैसा रिडीमेबल भी होते हैं, उनको निश्चित इनके जब हम कार करवाएंगे तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हालांकि पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा प्लस 1 बिजनेस स्टडी में, लेकिन यहाँ फिर मैं एक बार बता देता हूँ संक्षिप्त रूप में। जो पूर्वाधिकारी होते हैं वो नंबर 1 है, जैसे कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आएगा क्यूमुलेटिव
प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स संचयी पूर्वाधिकारी कहते हैं इनको। संचयी का मतलब होता है कि अगर आप किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट कम होता है और उस वक्त वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, तो आने वाले वर्षों में जब भी प्रॉफिट होता है तो पिछले वर्षों का जो प्रॉफिट ड्यू था वो पहले दिया जाएगा, अर्थात वो प्रॉफिट संचयी होता है, क्यूमुलेटिव हो जाता है, ताकि आने वाले वर्षों में अगर अधिक लाभ होता है तो पिछले वर्ष का बकाया जो उसको दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, ठीक है ना, संचयी पूर्वाधिकारी अंश। और जिनको ये अधिकार नहीं होता है उनको नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं, अर्थात किसी वर्ष का लाभ नहीं मिलता है तो अगले वर्ष वो लाभ अंश के लिए क्लेम नहीं करेंगे, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इसी तरह से आगे आया पार्टिसिपेटिंग, भागयुक्त, ठीक है, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, ठीक है, तो उसके पश्चात प्रॉफिट फिर भी बच जाता है, तो उस बचे हुए लाभ में भी उनको लाभांश प्राप्त करने का अधिकार जब होता है, इस तरह के पूर्वाधिकारी होता है, तो बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग या भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश। और नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिनको इस प्रकार के जो बचा हुआ लाभ है उसमें किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, उनको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, अभागयुक्त, ठीक है। इसी तरह से आगे है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, श्रोत पूर्वाधिकारी अंश, अर्थात एक निश्चित अवधि के लिए अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है वो पैसा प्राप्त करती है, लेकिन एक निश्चित अवधि के पश्चात जो है उनका पूंजी लौटाई जाती है, अर्थात उनको रिडम्पशन की जाती है, उनका शोधन किया जाता है, शोधन का मतलब उनकी पैसा वापस कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि 10 साल तक हम पैसे की जरूरत है, 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी, 10 साल के बाद जब कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट हो जाते हैं तो वो उनका पैसा लौटा देते हैं। जहाँ तक इक्विटी शेयर की बात है, मैं यहाँ थोड़ा सा कंपेरिजन बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक इक्विटी शेयर की बात है उनकी पूंजी वापस नहीं की जाती, हाँ हालांकि शेयर ट्रांसफरेबल है, कोई शेयर होल्डर अपने शेयर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को बेचना चाहे बेच सकता है, लेकिन कंपनी को वापस नहीं किया जाता है उसका शेयर जो है, कंपनी जो है इक्विटी शेयर जो है कंपनी के समापन पर ही प्राप्त करती है। इसी तरह से नॉन इरिडीमेबल वो होते हैं जिनको कंपनी के समापन पर ही वापस किया जाएगा, लाइक इक्विटी शेयर्स, लेकिन कंपनी जो है ज़्यादातर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि हमें पैसा प्राप्त हो जाए, ठीक है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उनको ये भी लगता है कि रेगुलर इनकम हो, तो इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर को लाइक करते हैं। आगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कन्वर्टिबल मतलब परिवर्तनशील, अगर इन्वेस्टर्स शुरू के वर्षों में कंपनी नहीं है, डरता है कि हमें पता नहीं पैसा हमारा डूब जाएगा या हमें लाभांश मिलेगा, इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि के पश्चात कंपनी को एक ऑप्शन देती है उनको कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को, जब कंपनी चल पड़ती है प्रॉफिट्स में जाती है, तो वही प्रेफरेंस शेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इक्विटी शेयर में। तो जब ऐसा अधिकार दिया जाता है प्रेफरेंस होल्डर को, उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल, और जिनको ये अधिकार नहीं होता है वो प्रेफरेंस शेयर के प्रेफरेंस शेयर ही रहते हैं, तो उनको नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर माना जाता है। दीज वर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर के मैंने बारे में आपको बता ही दिया, इक्विटी शेयर वो होते हैं जिनको किसी प्रकार की प्रेफरेंस नहीं होती है, खासकर लाभांश जो है उनको निश्चित दर से नहीं दिया जाता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो लाभांश मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो पूर्वाधिकारी से ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क गेन करते हैं, मोर रिस्क में मोर गेन, सिंपल सी बात है। और दूसरी तरफ जो कंपनी के समापन होने पर उनकी पूंजी सबसे बाद में लौटाई जाती है, पहले जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनका भुगतान किया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर को उनकी पूंजी लौटाई जाएगी, फिर सबसे लास्ट में जो असली मालिक होते हैं, मैंने बताया कि दीज आर द रियल ओनर, और जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसको शेयर होल्डर कहते हैं, कंपनी की जो शेयर खरीदता है तो उसको शेयर होल्डर कहते हैं। जितने तक आपने पैसा लगाया उतने तक आप शेयर होल्डर हैं। इस कंपनी में 1 करोड़ रुपये और आपने 1 लाख लगाया तो आप पूरे 1 करोड़ के मालिक नहीं हो गए, आपने सिर्फ 1 लाख लगाया तो आप 1 लाख रुपये तक ही उसमें ओनर रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको शेयर के बारे में बताया और शेयर के प्रकार बताए। कई बार इसमें आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, और साथ ही साथ में आपको कल इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल करवाऊंगा, और उसके पश्चात फिर उसको आप किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, ये मैं आपको सारा डिटेल में करवाएंगे। जब हम इशू ऑफ शेयर्स करेंगे तो उसके बाद न्यूमेरिकल, और फिर आपको पता चल जाएगा कि शेयरों की किस प्रकार से आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है उसके बारे में।